यहाँ पे बैठल थे गेट पर, एक बैग आया और धर लिया, हम लोग का मोबाइल छीन लिया। तो देखिए ये कंट्रोल रूम है जहाँ पे इनको जो जवान थे उन्हें बंधक बनाया गया था। जो छोटा गेट है, छोटा गेट भी बता रहे हैं कि उस दिन लॉक था, लेकिन इसे भी खुलवाया गया और उसके बनियान और जंघिया पर थे, बिना चप्पल के वो लोग थे। सब बकरियां हैं वो भी इसी दीवार से यहाँ पे प्रवेश की है और यहाँ पे चरते हुए नजर आएंगी। और वो बार बार वो बोल रहे हैं कि हाला करोगे तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो हाँ, जो भी नशा होगा नशा में वो लोग थे। पीछे आप देखिए, ये टूटी हुई दीवार है और बताया जा रहा है कि इसी टूटी हुई दीवार के मदद से और इसी कुर्सी पर चढ़कर जो अपराधी हैं दूसरी ओर सामान को फेंकते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि बैंक में लूट हो गई, डकैती हो गई, घरों में चोरी हो गई, लेकिन रांची में संभवतः ये पहली बार हुआ है कि नामकुम ग्रिड सब स्टेशन में लूट हो गई है। और बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में जो लोग थे वो पहुंचते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि सब स्टेशन के जितने भी कर्मी थे उन्हें बंधक बनाकर कई घंटों तक रखा जाता है और सब स्टेशन के बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसे चुराकर या फिर कहें लूट कर ले जाते हैं। हम सब स्टेशन में ही हैं और मेरे पीछे पहले आप देखिए कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये टूटी हुई दीवार है और बताया जा रहा है कि इसी टूटी हुई दीवार के मदद से या फिर कहें यहाँ से जो है होते हुए जितने भी जो चोर थे वो अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे जो मैन जहाँ पे कर्मी बैठते हुए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बंधक बनाया जाता है और कई घंटों तक लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस ग्रिड से पूरे राजधानी में बिजली सप्लाई होती है और अगर उस दिन उनकी ओर से किसी इस तरह का कृत्य किया था जिससे बिजली का सप्लाई बंद होता तो कहीं ना कहीं इसका जो असर देखने को मिलता वो पूरे राजधानी में देखने को मिलता। हालांकि जो चोर थे लूट की घटना को अंजाम देते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाते हैं और कहा जाता है कि इसी दीवार से होते हुए संभवतः जो वो फरार हो जाते हैं। और कुछ और भी जो तस्वीरें हैं हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, चोर तो रहने दीजिए, वो चोर की बात हम कह रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ से प्रवेश कर जाता है। इवन अगर बात करें मवेशी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बकरियाँ हैं वो भी इसी दीवार से यहाँ पे प्रवेश की है और यहाँ पे चरते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि ये कई दिनों से जो है ये दीवार टूटी हुई है और यहाँ पे टेम्पररी चदरा लगाया गया था, लेकिन उसे भी चोरों ने हटा दिया है और हटाने के बाद अंदर प्रवेश किया और इस पूरे घटना को अंजाम दिया। तो देखिए यहाँ से पूरा जो पावर सप्लाई है वो रांची तक जाता है। रांची के राजधानी के बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र है, पॉश एरिया जो है, वहाँ पे बिजली का जो सप्लाई है वो जाता है। और देखिए यहाँ पे रात में काफ़ी संख्या में जो होमगार्ड के जवान हैं वो तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कैसे ये यहाँ प्रवेश करते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास हथियार थे और हथियार के बल पे जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये देखिए पूरा ये नामकुम सब स्टेशन है और यहीं पे ये जो पूरा घटना है वो घटी है और यहीं से होते हुए जो चोर थे वो यहाँ प्रवेश करते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना घटी है रात में तेज़ बारिश हो रही थी और उसी तेज़ बारिश में जितने भी जो अपराधी थे, चोर थे, वो यहाँ पहुँचते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ के जो कर्मी हैं उनसे भी बात करेंगे और कुछ अधिकारी भी हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरा घटना हुआ और उसके बाद इनकी ओर से क्या कुछ की गई, क्या कुछ जो है चोरी हुई है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पूरा क्षेत्र हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस क्षेत्र में जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए यहाँ से आप देखिए समझ सकते हैं ये पूरा जो रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए जो है जितने भी जो चोर थे, अपराधी थे, वो यहाँ से होते हुए जिस तरह से मैं जा रहा हूँ इसी तरह से वो
इस ओर जाते हैं और जितने भी कर्मी थे जो नाइट शिफ्ट में थे उन्हें बंधक बनाते हैं और उसके बाद जो लूट की घटना है उसे अंजाम देते हैं। जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उनको जानकारी है। सर नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम राकेश किशोर है। क्या हुआ था उस दिन, डेजिग्नेशन बता दीजिए पहले। मैं यहाँ प्रबंधक हूँ। उस दिन क्या हुआ था और आपको कब जानकारी मिली? दिनांक 14 जुलाई की रात्रि में लगभग 1 बजे के बाद मुझे यहाँ से फ़ोन आया स्टाफ लोगों के द्वारा कि सर हम लोगों को 20-25 आदमी बंधक बना लिया था और अभी यहाँ से गया है तो हम आपको कॉल कर पा रहे हैं। तो फिर हम पूछे कि क्या क्या घटना घटा है, तो वो लोग बताया कि सर ताला आपका ऑफिस का तोड़ा हुआ है। फिर ज़्यादा बता नहीं पा रहा था तो हम फिर कहे कि ठीक है पहले कॉल कीजिए। 100 पर कॉल करने के बाद फिर पीसीआर आया। पीसीआर आने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग भी, मैं और मेरे जो भी सीनियर पदाधिकारी थे, हमारे एसी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव साहब हैं, स्टोर के एग्जीक्यूटिव साहब सब आए। तो पीसीआर वैन के साथ हम लोग जिधर आप दीवार देखने गए थे उधर लोअर डी मोहल्ला पड़ता है, तो बाहर से 4 व्हीलर से जाके हम लोग देखे, लेकिन रात्रि में कुछ पता नहीं चला। तो अगला दिन जब सुबह में आए तो फिर जानकारी हुआ कि स्टोर में जो हम लोग का ग्रिड में तो कुछ घटना वैसा प्रिय घटना नहीं घटा, कोई भी क्षति नहीं हुआ ग्रिड के लिए, लेकिन जो ग्रिड के बाहर जो दूसरा कार्यालय है, सेंट्रल स्टोर है, झारखंड, पूरे झारखंड में हर जगह सामान जाता है, वहाँ पर भी शटर उठा करके वो लोग कुछ सामान ले गया। तो क्या इसी ओर से होते हुए गए थे कि दूसरे ओर से, किस ओर से गए थे? ये तो किस ओर से गए थे तो जो जवान रात्रि में तैनात थे आप उनसे बात कर सकते हैं। अभी है कोई? अभी हैं ये लोग 2 जन। क्या नाम है? जी धनु कुमार है। किस ओर से गए थे? ये यही गेट से गया है, ऐसे आया है और इसी गेट से गया है। तो कंट्रोल रूम पे ही कब्जा किया गया था ना? जी कंट्रोल रूम पे ही। कंट्रोल रूम में ही सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया था। तो थोड़ा सा दिखा दीजिए कि अंदर हम नहीं जाएंगे, दूर से ही करेंगे जहाँ पे रखा गया था। कंट्रोल रूम नहीं दिखाए, मेरे पास अनुमति नहीं है। यहाँ से गेट के पास से? नहीं, कंट्रोल रूम का अनुमति नहीं है। यहीं पे सभी को रखा गया था। क्या क्या चोरी हुआ? वो स्टोर में चोरी हुआ, ग्रिड में चोरी नहीं हुआ। वो स्टोर में जो कर्मी हो वो बता पाएंगे? जी, स्टोर के जो हाँ कर्मचारी या अधिकारी जो हैं वहाँ के वो बता पाएंगे। ये बताइए क्या हुआ था, वो कैसे, वो अपराधियों की संख्या कितनी थी, किस तरह से आए? वो 25 से 30 अपराधी थे और हम और 19 ड्यूटी में थे। हम लोग वहाँ बैठे थे, बारिश हो रहा था। वो चुपके से उधर से आया, हम लोग को पकड़ लिया, पकड़ के ढकेल दिया, फिर मोबाइल हम लोग का हाथ से ले लिया और लेकर फिर अंदर ढुका तो स्टाफ थे 4 लोग, उन लोगों का भी मोबाइल लिया और फिर जेई सर के ऑफिस में हम लोग को बंद कर दिया। ऑफिस के अंदर ही बंद कर दिया? और उसके बाद क्या वो लोग किया हम लोग को नहीं पता। फिर जाने समय वो लोग खोला, फिर मोबाइल हम लोग को दिया और बोला कि मतलब कि आधा घंटा तक हम लोग यहीं आसपास रहेंगे, मोबाइल से यूज मत करना, नहीं तो हम फिर आएंगे और जान से मारने की कोशिश करें। क्या हथियार भी था उनके पास? हाँ। क्या हथियार था? हथियार में डंडा था, रड था, चाकू था, यही सब था हथियार। मतलब क्या पेशेवर अपराधी लग रहे थे या फिर कोई? नकाब में थे वो सारे लोग नकाब? हाँ नकाब में थे। अच्छा, आप क्या देखे, क्या कुछ अलग? हम दोनों साथ ही बैठल थे। अवनीश कुमार। क्या हुआ था वो पूरा बताइए। यहाँ पे बैठल थे, गेट पर एक बैग आया और धर लिया, हम लोग का मोबाइल छीन लिया, सबको बैठा के सब टोटल आदमी का मोबाइल छीन लिया। उसके बाद फिर बंधक बना दिया, ताला तोड़ के जय साहब के ऑफिस में। किधर साइड से आया? इधरे साइड से आया था। टूटी हुई दीवार जिस साइड है। हम तो यहाँ पे बैठे थे तो इधरे से हेला था। अच्छा, और लौटे का वो उस साइड से ही लौट गया? लौटा किधर से नहीं पता चला। हम लोग 4-5 जो लास्ट में था ना, वो 4-5 लोग इसी साइड से गया, लेकिन और बाकी लोग कैसे गया हम लोग तो रूम में बंद थे, नहीं बता सकते। अच्छा। बाकी लोग कैसे जानकारी गए नहीं पता। लेकिन 4-5 जो लोग थे वो इसी रास्ते से गया। हम लोग अंदर भी कुछ चीज़ों को लूटा गया क्या? ये लूट के बारे में तो हम लोग को नहीं पता है उतना। हम लोग ये विभाग बताया कि कहाँ लूट हुआ है कहाँ नहीं, तो हम लोग को नहीं पता। हम लोग को तो बंधक बने थे।
हम लोग के अंदर बंद के लिए था, हम लोग नहीं देखे थे। कुछ अलग कुछ लगा, कुछ जो याद करने लायक हो, कुछ अटपटा सा? क्या कुछ अटपटा सा लगा? क्योंकि बता रहे हैं नकाब पोस्ट थे, सभी लोग नकाब लगाए हुए हाँ, थे। मुंह झांक ले, कुछ के पता नहीं चल रहा था चेहरा। सब नशे सब मेल ही थे। नशे से ग्रस्त है वो सब। अच्छा, नशा में? हाँ, और वो बार बार वो बोल रहे हैं कि हाला करोगे तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और शराब पिए हुए थे? हाँ, जो भी नशा होगा वो नशा में वो लोग थे। अच्छा, मतलब अपने आप में भी वो गाली गलौज कर रहे थे वो लोग। नाम और भी ले रहे थे किसी का? नहीं, नाम नहीं ले रहे थे वो लोग। अच्छा, मतलब बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि नशा में है। हाँ हाँ। अच्छा, भाषा से क्या लग रहा था और क्या किस तरह कपड़े पहने हुए थे? कपड़े तो बनियान और जंघिया पर थे, बिना चप्पल के वो लोग थे। सभी बिना चप्पल के थे? हाँ, सभी बिना चप्पल के थे। किस तरह की भाषा? भाषा लोकले था। हाँ, झारखंडी हाँ, भाषा, मतलब हाँ, मिला जुला। मिला जुला के भाषा था। और कुछ देखे अलग कुछ लगा? जैसे बोल रहे हैं कि चप्पल भी नहीं था, जूता किसी का नहीं था, हाफ पैंट और जो गंजी पहनते हैं अंदर हम सब जंघिया गंजी में था, हाफ पैंट में था, शर्ट में था, सब तरह गंज के था। बहुत आदमी था, गलमोछी बांधले था पूरा। अच्छा, गमछी? गलमोछी बांधले था, सब मने उघारे था, कोई पहनले था, कोई मने जैसे तैसे था। अच्छा, जैसे अच्छा। सबका मुंह बना। बारिश भी हो रही थी ना? बारिश हो रहा था। भीगे हुए लोग तो छाता और लेके आए थे? नहीं, सब भिंजल था। सब भीगा हुआ। भीग के। तो देखिए, ये कंट्रोल रूम है जहाँ पे इनको जो जवान थे उन्हें बंधक बनाया गया था, जो भी कर्मी थे बंधक बना के रखा गया था। यही कंट्रोल रूम है और उसके बाद जो है वो जितने भी अपराधी थे आगे बढ़ते। अच्छा, बीच बीच में बताया जा रहा था बड़े घंटे आप लोग का कुछ जो है जानकारी देना पड़ता है, अपडेट देना पड़ता है। क्या वो जानकारी आप लोग दे रहे थे और कैसे उसमें वो लोग अब जो पावर सप्लाई होता है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना एनर्जी जा रहा है, कितना वोल्टेज है, ये सारा हम लोग रीडिंग नोट करते हैं और कंट्रोल रूम को भेजना भी पड़ता है। कुसाई में कंट्रोल रूम को हम लोग को प्रति घंटे देना होता है। तो वो लोग बार बार मतलब कर्मी को क्या बंधक बना कह रहे थे कि आप अपडेट देते रहिए ताकि शक ना हो किसी को? जी अच्छा, ये भी पता चला? हाँ, कौन से कर्मी थे? वो लोग आज रेस्ट है, परसों मॉर्निंग ड्यूटी है उन लोगों का। जो जिनके पाली में घटना घटी थी वो लोग 2 बार रात्रि पाली कर चुके हैं, 14 और 15 को। तो आज 16 को उनका रेस्ट है, इसलिए उनको 18 तारीख को अब उनका मॉर्निंग शिफ्ट पड़ेगा। तो ये बताइए कि यहीं पे रखा गया था जो ग्रिड वाला जो अपडेट आप बता रहे हैं कि पर घंटे करंट सप्लाई कितना हो रहा है, यहीं पे दिया जा रहा था कि दूसरे ओर दिया जा रहा था? नहीं, यहाँ से ही फ़ोन से जो हम लोग मशीन है, मशीन से सारा नोट करते हैं रीडिंग और मोबाइल से सूचना देना पड़ता है कुसाई में। अच्छा, तो हथियार के बल पे बताया जा रहा था कि आप लगातार बताते रहिए, शक ना हो। जी, मतलब ये इससे एक नहीं लग रहा है कि कोई मंझा हुआ था, कोई जान पहचान का ही हो या फिर रेगुलर जो आता होगा यहाँ विजिट करता होगा, क्योंकि इतनी बारीक जानकारी? नहीं, वो लोग का भाषा जो था वो क्षेत्रीय भाषा नहीं था। जो झारखंड का रांची जिला का जो क्षेत्रीय भाषा था वो उस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा था। भाषा से प्रतीत हो रहा था कि वो लोग कुछ लोग बाहर का है, कुछ लोग यहाँ का होगा। किस तरह की भाषा का? भाषा का बारे में तो इंटरेक्शन वो गार्ड किए हैं या फिर जिनका ड्यूटी था वो बता पाएंगे। देखिए, जहाँ चोरी हुई थी वहाँ भी हम जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि स्टोर रूम से क्या कुछ चोरी हुई है और क्या कुछ उनकी ओर से जानकारी मिलता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर भी हम चलेंगे। तो देखिए, दूसरी साइड में हम हैं और उससे पीछे हम दिखा रहे थे जहाँ पर हमारी कुछ लोगों से जो बात हो रही थी, जो यहाँ के जेई थे और जो होमगार्ड के जवान थे, जो उस दौरान जो है सिक्योरिटी पे तैनात थे। और ये रास्ता है जहाँ से होते हुए कुछ जो है चोर यहाँ से जाते हैं। दूसरी ओर भी है, अंदर से भी रास्ता है, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं इसलिए हमें वहाँ जाने नहीं दिया गया। लेकिन दूसरे रास्ते से भी बताया जा रहा है कि कुछ जो चोर थे या जो कह अपराधी थे वो इस ओर से भी आए हुए थे और 20 से 25 की संख्या में आए थे। तो ये वो रास्ता है जिस रास्ता से होते हुए वो जाते हैं स्टोर रूम की तरफ। और ये देखिए, ये रास्ता है और इधर से ही होते हुए वो स्टोर रूम की ओर बढ़े थे। और यहाँ देखिए, ये गेट है और संभवतः उस गेट जो है ये जिस तरह से बंद है, संभवतः रात में भी बंद ही रहता होगा, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, रात में ये बंद रहता है, खुला रहता है? बंद रहता है, जैसा भी बंद है। जी।
तो ये मतलब फिर खोला गया या फिर तोड़ा गया था? नहीं, खुलवाया था। होमगार्ड जो उस समय जो तैनात थे, हथियार जी थे। जी तो ये छोटा वाला गेट भी लॉक रहता है रात में? जी। चलिए, तो देखिए अभी तो आपका शिफ्ट नहीं होगा, जी नहीं, रात में कौन रहता है? रात में शिफ्ट रहता है। उस दिन तो बारिश हो रही थी, तो छाता उता लेकर या फिर वो अंदर बैठे? नहीं, छाता तो अलाउ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं बारिश में? अंदर रहते हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में रहता है। अच्छा, कंट्रोल रूम से उनको लेकर आया था जो भी जवान थे, जी और उसके बाद यहाँ पे खुलवाया गया? जी। तो देखिए वो कंट्रोल रूम में, क्योंकि बारिश हो रही थी, हमने जैसे पहले बताया कि बारिश हो रही थी उस दिन और काफ़ी तेज़ बारिश थी, इसलिए कंट्रोल रूम में होमगार्ड के जवान थे जो इस गेट पे तैनात रहते हैं और ताला बंद रहता है, लेकिन ताला खुलवाया गया और उसके बाद जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये छोटा गेट है, छोटा गेट भी बता रहे हैं कि उस दिन लॉक था, लेकिन इसे भी खुलवाया गया और उसके बाद जितने भी जो चोर थे वो यहाँ प्रवेश करते हैं और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम देते हैं। और ये देखिए, हम सब स्टेशन के अंदर की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरा घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए दाएं साइड हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दाएं साइड जो है यहीं पे स्टोर रूम है और इस स्टोर रूम से टर्न होकर जो है, यानी कि उस ओर से आते हुए जो पतली सी गली है, ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पतली सी गली है और इसी पतली सी गली से होते हुए बताया जा रहा है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसी रास्ते से जो कॉपर के जो सामान है या फिर जो कनेक्टर है या फिर जो पत्ती लेकर भागे जो चोर हैं वो इसी रास्ते से होकर सामानों को ले गए हैं। तो ये पतली सी गली है और कहा जा रहा है कि इसी पतली गली से होते हुए जो चोर हैं वो आते हैं और जितने भी सामान जो उन्होंने लूटे थे, यहाँ पे आप देखिए कि एक कुर्सी लगा हुआ है, ये कुर्सी है और इसी कुर्सी पर चढ़कर जो अपराधी हैं दूसरी ओर सामान को फेंकते हैं। ये कहा जा रहा है कि कुर्सी संभवतः इस ओर भी रखा हो, बाद में छेड़छाड़ किया हो नहीं पता, लेकिन आप इधर ये देखिएगा, यहाँ पे जो एक पीपल की डाली है, पीपल का जो पेड़ है वो डाली टूटी हुई है यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि इस ओर फेंका गया है और इस ओर फेंकने के बाद संभवतः उस ओर भी कुछ जो अपराधी थे, उनके गिरोह के जो लोग थे वो यहाँ पर होंगे। वो देखिए, यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर लेता है, कैरी करता है, यहाँ पर फेंकना थोड़ा आसान होगा। उस ओर से अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो ले सकता है। तो देखिए, इस ओर से अगर बात करें तो भागना काफ़ी सहज है, कोई देखेगा नहीं। तो बताया जा रहा है कि इसी ओर से होते हुए जो अपराधी हैं वो सामान को ले गए हैं। हालांकि किस ओर से भागे हैं ये क्लियर नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो भी सामान लूटी गई है वो इसी ओर से भेजा गया है। कुछ लोग बाहर भी खड़े थे और ये देख सकते हैं इस ओर भी गेट है, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इस ओर से जाएंगे या फिर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो समय अधिक लगेगा, फंस सकते हैं, इसलिए 2 से 3 घंटे तक जो है वो यहाँ पर रहते हैं, सामान की जो लूट है वो करते हैं, कर्मियों को बंधक बनाते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो जहाँ पे चोरी की गई है, यानी कि स्टोर रूम में जो सामान यहाँ से ले जाया गया है चोरी करके, वहाँ भी हम चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि किस तरह से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये देखिए, ये स्टोर रूम का एरिया है जहाँ हम जा रहे हैं और यहीं पे चोरी को घटना को जो है अंजाम दिया गया। ये स्टोर रूम है, देखिए यहाँ स्टोर रूम है और यहीं पे जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आगे चलेंगे, लेकिन पहले उससे पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कई सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं। एक इस ओर अगर बात करें, दाएं ओर की बात करें, और एक मेरे जस्ट सिर के ऊपर जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। जो वायर है वो कटी हुई है, ख़राब है, बताया जा रहा है कि ख़राब है। ये देखिए, संभवतः काटा गया है या पहले से ख़राब है, जिसको कोई देखने उकने वाला नहीं है। और अगर ये ठीक रहता तो शायद उनके जो चेहरे थे या फिर जो भी घटना को अंजाम दिया गया वो शायद कैप्चर हो सकता था। तो कैमरा जो है ये ख़राब है। अब आगे दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे ये जो पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है वो हम अब दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए,
ये वो एरिया है जहाँ जितने भी अपराधी थे वो पहुँचते हैं और पूरी घटना को अंजाम देते हैं। ये शटर है और इस शटर के तालों को जो है काटा जाता है, दोनों ओर शटर है और कॉर्नर में भी 2 शटर है और इन दोनों शटर को खोला जाता है और बताया जा रहा है कि यहाँ से कॉपर वायर, कनेक्टर और पत्ती जो रखे हुए थे वो यहाँ से जितने भी अपराधी पहुँचे हुए थे वो लेकर फरार हो गए हैं। अब किस ओर से फरार हुए ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो सामान रखे हुए थे वो यहाँ से जितने भी थे अपराधी पहुँचे हुए थे वो लेते हैं और यहाँ पे फरार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ताले थे फिर तोड़ दिया गया था या फिर काट दिया गया था, जो भी हो एग्जैक्ट जानकारी फ़िलहाल जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन बहुत सारी जो सामग्रियाँ थी वो यहाँ से ले जाई गई है। आगे भी देखिए आप जो है दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे जिस तालों को जो है लगाया गया है और वहाँ पे कपड़ा से ढक दिया गया है ताकि हो सकता है कि जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी लेने का प्रयास जो है पुलिस की ओर से किया गया होगा। तो देखिए ये भी 2 शटर है, संभवतः कहा जा रहा है कि इन 2 शटर को भी खोला गया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, कितने का जो भी चीज़ था जो चोरी किया गया है वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो मैंने जो भी सामग्रियों के नाम बताए, जो भी चीज़ें चोरी हुई है वो क्लियर हो पाया है। एक बार प्रयास करेंगे जो यहाँ के प्रबंधन के लोग हैं उनसे, अगर एक बात हो पाए कि उनका क्या कुछ कहना है, एक बार प्रयास करेंगे जानने का। एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये ताला आप लोग नया लाए हैं कि पहले से? आपको बोले ना जो भी रिपोर्ट है आप ले लीजिए, वहाँ हेडक्वार्टर भेजा हुआ है हम लोग का रिपोर्ट हो तो गया। मतलब ये नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, ताला ये तोड़ा गया था, काटा गया था, ताला काट दिया था आप लोग नया? हाँ, नया लगाया जा रहा है। कितने बजे, एक बार ये बता दीजिए कितने बजे कोई घटना? अनुमान नहीं था, यहाँ कोई नहीं थे हम लोग। रात में होमगार्ड रहता है और हम लोग यहाँ कोई नहीं थे, हम लोग को कुछ का कोई अनुमान नहीं कि कितने बजे काटा गया, क्या हुआ, कोई अनुमान नहीं। क्या कुछ चीज़ें थी? कॉपर का सब सामान था, ट्रांसफार्मर में बिजली में लगने वाले सामान थे और क्या। और कुछ विशेष अलग बात जो लगे अलग टाइप का कि कुछ नहीं? तो आप पूरा यहाँ देख रेख करते जो भी स्टोर में रहता है, क्या नाम है सर? मयंक कुमार सिंह। तो देखिए जो यहाँ पे ताले लगे गए थे वो काटे गए और उसके बाद नया ताला लगाया जा रहा है। कॉपर के जो मैंने बताया कि सामान थे वो चोरी किए गए हैं और कुछ कनेक्टर थे और पत्ती थे और ये जो सामग्रियां हैं यहाँ से चोरी की गई है। अमाउंट बताया जा रहा है कि कुछ लाखों की अमाउंट जो है उन सामग्रियों की थी और 20 से 25 की संख्या में जो अपराधी थे वो पहुँचते हैं और पूरी लूट की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस भी पहुंची हुई है, लगातार जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन है, इतने संख्या में जो अपराधी थे वो कहां से आए, किस तरह से उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर स्टोर रूम है और स्टोर रूम में ये जो सामान है वो रखा गया है। ये तमाम एंगल से जो पुलिस है वो जांच कर रही है। 2 दिन से लगातार यहाँ पे जो टीम है पुलिस की पहुँच रही है, एक एक बिंदु पे जांच कर रही है और अपराधी तक पहुँचने का प्रयास है कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कैसे जो है ये पूरी घटना हुई है। और ये भी जानने का प्रयास हो रहा है कि लूट करने के बाद जितने भी अपराधी थे किस ओर से भागे और जो अपराधी थे उन्हें जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था। देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारुप नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।